की शुरुआत में एक बच्चे का इंटरव्यू चल रहा होता है और उस लड़के की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसका ब्रेन वॉश किया गया हो। वो तो बस बंदूक लेकर लोगों को मारने की बात कर रहा था। फिर वो कहता है कि हमें ट्रेनिंग दी गई है और कुछ ही दिनों में हमें बंदूक दे दी जाएगी जिससे हम पूरे शहर पर राज करेंगे और अब तक 20,000 लड़के ट्रेंड हो चुके हैं। फिर हमें इस जगह का नाम बताया जाता है जो है चंद्रप्रस्थ। अब इंटरव्यू में ही बैठे एक एक्सपर्ट बताते हैं कि ये बच्चा कार्टेल से बिलोंग करता है और ये कार्टेल ऐसे बच्चों को टारगेट बनाते हैं जो खून खराबे वाले गेम्स खेलते हैं, तो उन्हें अपनी बातों में फंसाकर रियल लाइफ खून खराबे के लिए ट्रेन कर दिया जाता है। फिर इसके बाद वो आदमी कहता है कि इन बच्चों को ट्रेन सिर्फ एक ही ग्रुप करता है, कार्टेल ग्रुप। इसके बाद हम मानस नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे फोन पर कोई बताता है कि साइको लौट आया है। फिर मानस अपने आदमी से पूछता है कि उस मित्र का कोई बेटा है क्या, और हमें पता चलता है कि उस कार्टेल का मालिक मित्र ही है जिसका एक बेटा है अभिमन्यु। मित्र को लगता था कि उसका बेटा अभिमन्यु ही कार्टेल का लीडर बनेगा, लेकिन एक दिन अभिमन्यु ने साइको से पंगा ले लिया जिसके डर से मित्र ने अपने बेटे को विदेश भेज दिया क्योंकि साइको कोई आम आदमी नहीं है बल्कि पूरी गैंग को खत्म करने का दम रखता है। फिर मानस कहता है कि हमें भी हथियार लेकर तैयार रहना चाहिए, साइको कभी भी यहाँ आ सकता है। अब हम सैंधव नाम के आदमी को देखते हैं जो ठेके से शराब देता है और घर चलाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि सैंधव की एक बेटी है गायत्री, लेकिन उसकी बीवी कुछ समय पहले भगवान को प्यारी हो चुकी है, इसलिए सैंधव ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला है। और बाद में उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने आई मनु से हुई और देखकर समझ आता है कि मनु और सैंधव एक दूसरे से प्यार करते हैं और मनु ही अक्सर गायत्री का ख्याल भी रखती है और उसे कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं देती। अब हम विकास नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी साथी जैस्मिन के साथ मित्र से मिलने आता है और विकास भी इस कार्टेल का एक अहम हिस्सा है। तब मित्र उससे पूछता है कि अपना नया माल कब तक पहुँचेगा, तो विकास कहता है कि 6 दिन में यहाँ आ जाएगा। तब मित्र कहता है कि उसमें जो हथियार हैं वो हमें 20,000 लड़कों को देकर मिशन पर भेजना है और इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, इसलिए देखना कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि ये कार्टेल की सबसे बड़ी डील है। विकास भी कहता है कि वो सब संभाल लेगा और उसका वादा है कि यहाँ कार्टेल में बच्चे बच्चे के हाथ में बंदूक थमा देगा जिससे उनकी ताकत बढ़ेगी। तभी वहाँ बैठा माइकल जो कि कार्टेल का ही मेंबर था, वो कहता है कि थोड़ा सोच के आगे बढ़ो, साइको भी जिंदा है। और यहाँ विकास और माइकल की बहस हो जाती है कि साइको को गए 5 साल बीत चुके हैं। अब जब विकास रिजॉर्ट पर होता है तब हमें पता चलता है कि वो जैस्मिन से प्यार करता है पर उसे बताने से डरता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने 3 लाश पड़ी थी कस्टम ऑफिसर्स की, यानी कि विकास थोड़ा सा क्रैक भी है और जो भी उसके काम के बीच में आता है वो उसे मार देता है। अब इधर सैंधव गायत्री को स्कूल छोड़कर अपने काम पर जाता है और मनु भी काम के लिए निकलती है। तभी हमें पता चलता है कि मनु शादीशुदा है और उसका पति उसे मारा करता था, इसलिए उसने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा है। और वहाँ मनु का पति उसे सैंधव के साथ घूमने पर ताने मार रहा था जो कि सैंधव सुन लेता है। फिर सैंधव उसके पति को कमरे में चलकर बात करने के लिए कहता है और अंदर जा रही एक ही चाटे में उसका जबड़ा हिला देता है। तब वहाँ से जाते जाते मनु के पति को अलमारी में रखी बंदूकें भी नजर आती हैं और वो डर के मारे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर सैंधव भी अपने काम के लिए निकलता है। अब हम देखते हैं कि सैंधव तो पोर्ट पर काम करता है और वो यहाँ के सबसे बड़े ऑफिसर मूर्ति सर के पास आता है और कहता है कि सर आपका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए क्योंकि गायत्री बड़ी हो गई है और उसका यहाँ के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन कराना है। तब मूर्ति सर जो सैंधव की काफी इज्जत करते हैं वो उसे रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं। अब रात को जब ये तीनों बैठे होते हैं तब मनु पूछती है कि वो तो बड़े अच्छे आदमी है, बड़ी आसानी से रिकमेंडेशन लेटर दे दिया। तब सैंधव बताता है कि गायत्री उन्हीं की पोती है क्योंकि उनकी बेटी से ही मैंने शादी की थी। हालांकि वो मेरे और गायत्री के बारे में सच्चाई नहीं जानते। अब कुछ दिन अच्छे से बीतते हैं और स्कूल में गायत्री का एडमिशन भी हो जाता है और अब मनु भी सैंधव से शादी करने के लिए कहती है ताकि गायत्री उसे माँ बुला सके। फिर एक दिन जब सैंधव गायत्री को लेने स्कूल आता है तब गायत्री उसके पास आते आते बेहोश हो जाती है और सैंधव जल्दी से गायत्री को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब डॉक्टर बता दें कि गायत्री को एक डिसऑर्डर है SMA, जिसमें गायत्री को सिर्फ एक इंजेक्शन ही ठीक कर सकता है और उसकी कीमत है 17 करोड़ रुपए। ये सुनते सैंधव और मनु के होश उड़ जाते हैं कि एक इंजेक्शन इतना महंगा कैसे। तब डॉक्टर कहते हैं कि ये डिजीज काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए उसका इंजेक्शन इतना महंगा आता है और डॉक्टर उन्हें एक NGO के बारे में बताते हैं जो कि इस इंजेक्शन को दिलवाने में सैंधव की मदद कर सकते हैं। लेकिन अब सैंधव का तो अपनी बेटी की बीमारी के बारे में सुनकर ही बुरा हाल था और उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या। अब इधर विकास और मित्र जब साथ में थे तो वहाँ माइकल आता है और वो मित्र पर भड़कने लगता है क्योंकि मित्र ने विकास को माइकल की जगह दे दी थी और माइकल कहता है कि वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। फिर जब माइकल वहाँ से जाने लगता है तो विकास उसे आकर सुनाता है कि अभी तो तेरी जगह ली है, धीरे धीरे इस कार्टेल का मालिक बनूंगा, पहले ये माल तो आने दे। तभी जैस्मिन पर कॉल आता है और वो बताते हैं कि पूरे जहाज को ही कस्टम वालों ने घेर लिया है और सारा माल जब्त हो गया। तब विकास के सुनते ही होश उड़ जाते हैं और माइकल हंसते हुए बताता है कि सब मैंने ही करवाया है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस शिप में से कई सारी मात्रा में बंदूक, ड्रग्स और नकली नोट बरामद किए गए हैं जिसको मूर्ति सर मीडिया बुलाकर सब रिवील कर देते हैं और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इस माल को कोई भी मंत्री छुड़ा ना पाए। अब ये सब न्यूज में देखकर विकास को बहुत गुस्सा आता है और वो जैस्मिन को उस कस्टम ऑफिसर से बात करने के लिए भेज देता है। इधर मित्र के पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं और कहते हैं कि माल की डिलीवरी जल्दी मिल जानी चाहिए वरना हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। यहाँ जैस्मिन अब मूर्ति से जाकर मिलती है और माल वापस करने के लिए कहती है पर मूर्ति सर कहते हैं कि तुम वापस लौट जाओ, माल तो मैं वापस नहीं करने वाला। अब जैसे मित्र के पास विकास आता है मित्र सबके सामने विकास की चाटा लगा देता है कि एक काम कहा था वो भी ठीक से नहीं कर पाया और विकास को इससे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसपे कोई हाथ कैसे उठा सकता है। तभी जैस्मिन उसे फोन करके बताती है कि ये बुढ़ा तो नहीं मानने वाला। तो विकास कहता है कि चाहे कितने भी गुंडे भेज दो लेकिन मुझे मेरा माल वापस चाहिए। अब रात के समय जैस्मिन ने कई सारे गुंडे मूर्ति सर को मारने के लिए भेजे थे पर हम देखते हैं कि कोई आदमी उन सारे गुंडों को मार देता है। अब ये है कौन हमें आगे पता चलेगा। फिर जब यहाँ से विकास उन आदमियों को फोन लगाता है तब कोई जवाब ही नहीं देता और विकास सोच में पड़ जाता है कि हमारे आदमी कहाँ चले गए। अब यहाँ मूर्ति सर को लेने सैंधव आता है और उसे
अपने साथ घर ले जाता है, क्योंकि उसे मनु ने कहा था कि एक बार अपने मालिक से बात करके देखो, शायद वो पैसे का इंतजाम करवा पाए। फिर जब सैंडव अपने घर पहुंच जाता है तो यहाँ पोर्ट पर सीधा विकास अपनी गैंग के साथ माल छुड़ाने आ जाता है और वहाँ के सारे ऑफिसर को मार डालता है। फिर एक ऑफिसर उसे जब्त किया हुआ माल दिखाता है तो उसमें तो चावल की बोरियां थी और इससे विकास का दिमाग चकरा जाता है कि उसका माल गया कहाँ, और वो गुस्से में उस ऑफिसर को भी जान से मार देता है और जैस्मिन से कहता है कि उस कस्टम ऑफिसर को मेरे सामने लाओ जिसने मेरा माल जब्त किया था। फिर विकास के आदमी मूर्ति को लेने उसके घर जाते हैं पर वहाँ तो ताला लगा था और यहाँ पर मूर्ति सर सैंडव के पास थे, जो गायत्री की ऐसी हालत देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ पर 17 करोड़ हम कितनी भी कोशिश कर लें जुटा नहीं पाएंगे। इधर अब विकास पोर्ट पर काम करने वाले सारे वर्कर्स को उठाने का ऑर्डर दे देता है। फिर जब विकास के लोग सैंडव को लेने उसके घर आते हैं तब सैंडव ने उन्हें दरवाजे से ही देख लिया था तो वो उन्हें भटकाता हुआ अपने पीछे ले आता है ताकि उसके घर पर सब सेफ रहे। और हमें पता चलता है कि वहाँ पोर्ट पर विकास के गुंडों को सैंडव ने ही मारा था, जो अब उसे लेने आए सारे गुंडों को बड़ी बेरहमी से मारता है। तब एक आदमी सैंडव को देखकर सीधा जैस्मिन को कॉल लगा देता है कि तुमने किसे पकड़ने के लिए बोला है, ये तो साइको है। जिसके बाद सैंडव उस आदमी को भी जान से मार देता है और यहाँ ये नाम सुनकर विकास के होश उड़ जाते हैं, ये साइको वापस क्यों लौट आया। अब इसके बाद हमें साइको का पार्ट दिखाते हैं जो पहले मित्र के साथ ही क्राइम करता था, लेकिन जब उसकी शादी के बाद एक बेटी हुई तो उसने मित्र को जाकर ये बुरे काम करने से मना कर दिया। फिर वो जाते जाते विकास से भी कहता है कि जिस दिन तूने किसी भी बच्चे के हाथ में बंदूक पकड़ाई तो मैं वापस लौट आऊंगा। तब माइकल भी ये खड़ा सुन रहा था और शायद इसलिए माइकल ने पहले मित्र को ये काम करने से रोका था कि कहीं साइको वापस लौटना आए। अब हम देखते हैं कि साइको के वापस आने की खबर हर तरफ फैल गई है, जिससे कुछ लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं और कुछ को तो हार्ट अटैक आ जाता है, जिसको देखकर समझ आता है कि साइको का पूरे चंद्रप्रस्थ में खौफ है और मित्र भी ये जानकर टेंशन में आ गया था। जिसके बाद सैंडव मूर्ति सर को अपने साथ लेकर सीधा मित्र के पास आता है जहाँ विकास भी बैठा था और वो उसे कहता है कि अब उस माल को भूल जा, वो तुझे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसे मैंने छुपाया है और अगर तूने मेरे सर को हाथ लगाया तो समझ लेना क्या होगा। ये सुनते ही मित्र कहता है कि हमें माल नहीं चाहिए, तुम्हें जैसा सही लगे वही ठीक है। फिर सैंडव वहाँ से चला जाता है और मित्र विकास से कहता है कि अपने आदमियों को वापस आने को कहो, हमें माल नहीं चाहिए। जिस पर विकास उल्टा मित्र को ही सुनाने लगता है कि कितना डरपोक आदमी है तू, और वो जल्दी से अपने आदमियों को साइको को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो देखता है कि सैंडव ने तो पहले ही उन सबको मार रखा है। तब विकास जैस्मिन से कहता है कि चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए लेकिन तुम इस साइको को मरवा दो। इसके बाद हम डॉक्टर रेनू को देखते हैं जो एसएमए का एनजीओ चलाती है ताकि फंड इकट्ठा करके बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाए, और वो सीधा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाती है ताकि वो उनसे कुछ मदद ले सके। पर वहाँ का ओनर उसे दवाई दिखाकर बताता है कि एक इंजेक्शन 17 करोड़ का है, इसलिए मैं तुम्हें फ्री में तो नहीं दे सकता। यहाँ तक कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड को भी दिखाता है जिसके बेटे को सेम एसएमए की बीमारी है, पर उसने उस सिक्योरिटी गार्ड की भी मदद नहीं करी थी, इसलिए वो डॉक्टर रेनू से इंजेक्शन के बदले पैसा लाने के लिए कहता है, तभी वो इंजेक्शन दे पाएगा। अब जब सैंडव डॉक्टर रेनू से एनजीओ में मिलने आता है तो वहाँ वो देखता है कि एसएमए की वजह से एक लड़की की जान चली गई और ये देखकर सैंडव के होश उड़ जाते हैं। तब डॉक्टर रेनू बताती है कि ये बीमारी बहुत डेडली है, इसलिए इससे आपकी गायत्री की भी जान जा सकती है, और वो कहती है कि इस समय हमारे पास इसके 300 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें बीमारी है, लेकिन हम चाहकर भी इतना पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे। ये सुनते सैंडव सीधा माइकल के पास जाता है और कहता है कि मुझे 17 करोड़ रुपए चाहिए और जो काम तुम कहोगे वो मैं करूंगा। माइकल चुपचाप उसे चेक दे देता है और कहता है कि बस तुम विकास और मित्र को मार दो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी और बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दी। ये सुनते सैंडव उन्हें मारने के लिए मान जाता है। फिर वो सीधा एनजीओ जाता है और डॉक्टर रेनू को पैसे देकर उसकी बेटी को इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। तभी बाहर उसके पास उस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो सैंडव से इंजेक्शन के लिए मदद मांगता है, पर सैंडव अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी मदद नहीं कर पाता। फिर वो मनु को जाकर बताता है कि तुम गायत्री को सीधा डॉक्टर रेनू के पास ले जाओ, मैंने इंजेक्शन का इंतजाम कर दिया और मैं किसी काम से जा रहा हूँ। इसके बाद सैंडव सीधा मानस के पास जाता है और हमें पता चलता है कि मानस तो सैंडव का ही साथी है। माँ सैंडव मानस को हथियार लाने के लिए बोलता है और खुद भी अपने पुराने हथियार निकालने लगता है। तभी उस जगह पर विकास के गुंडे हमला कर देते हैं और सैंडव उन सबको मार देता है। इधर हम देखते हैं कि आज पूरे कार्डर की मीटिंग रखी गई है जहाँ मित्र सबको बताता है कि हमारा माल जब्त हो गया है, और यहाँ विकास फिर से मित्र को सुनाने लगता है। इतनी देर में वहाँ पर सैंडव आ जाता है और वो लाइन से सबको मारना शुरू कर देता है। फिर वहाँ से सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और वहाँ मौका मिलते ही सैंडव मित्र को जान से मार देता है। फिर वो जैसे ही विकास को घेर कर मारने वाला होता है तो पता चलता है कि यहाँ तो विकास है ही नहीं बल्कि वो पीछे के रास्ते से निकल चुका है। इसके बाद विकास सैंडव को फोन करके उसका मजाक बनाने लगता है कि मुझे तेरे प्लान का पता पहले ही चल गया था और वो अपना माल वापस मांगता है वरना वो उसकी फैमिली को खत्म कर देगा। फिर विकास कहता है कि मैंने अपने आदमियों को हॉस्पिटल भेज दिया है मनु और गायत्री को मारने के लिए। ये सुनते सैंडव सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलता है और सही टाइम पर पहुंचकर वो विकास के सारे आदमियों को जान से मार देता है। अब अंदर जैसे ही गायत्री को डॉक्टर रेनू इंजेक्शन लगाने के लिए ले जाती है तभी उस कमरे में जैस्मिन आकर वो इंजेक्शन छीन कर भाग जाती है और रेनू जल्दी से सैंडव को बताती है कि वो लड़की इंजेक्शन लेकर चली गई। फिर सैंडव उसका पीछा करता है लेकिन जैस्मिन तो उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। अब विकास का कॉल फिर से आता है और वो सैंडव से कहता है कि तुम मेरे पास आकर मिल, वहीं बैठकर बात करते हैं। इसके बाद सैंडव सीधा विकास से मिलने चाहता है और विकास दिखाता है कि उसने तो माइकल को जान से मार दिया क्योंकि उसने विकास को मरवाने की कोशिश की थी। फिर विकास कहता है कि तुझे मैं इंजेक्शन दे दूंगा, बस तू मुझे मेरे कंटेनर दे दे, यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ सैंडव तो विकास को कंटेनर देने से मना कर देता है और कहता है कि इंजेक्शन का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। अब सैंडव एनजीओ में जाता है और देखता है कि वहाँ तो इस बीमारी के कारण कई सारे बच्चे मारे जा चुके हैं और अब गायत्री को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये देखते वो सीधा उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में घुसकर उसके मालिक को पीटने लगता है और कहता है कि मुझे वो इंजेक्शन चाहिए। लेकिन जब वो इंजेक्शन लेने जाता है तो वहाँ एक भी इंजेक्शन नहीं था और यहाँ रिवील होता है कि ये कंपनी तो विकास ने खरीदी है। फिर विकास वहाँ कर
कहता है कि डील वही है, माल दे, इंजेक्शन ले। साथ ही जैस्मीन ने मूर्ति को भी बंदी बना रखा था, इसलिए सैंदव विकास को कुछ कह भी नहीं पाता। अब घर पर मनु सैंदव से उसका पास्ट पूछती है तो वो कहता है कि मैंने पहले बहुत ज्यादा गलत काम किए हैं, इसलिए आज ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन जब गायत्री मेरी जिंदगी में आई तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हालांकि मेरी बीवी भगवान को प्यारी हो गई थी। इसके बाद हम देखते कि जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, वहाँ से एक लड़का अपने आप को गोली मार लेता है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो लड़कों को गलत राह पर चला रहे हैं। इधर अब विकास को वो ऑर्गेनाइजेशन धमकी देती है कि उन्हें उनका माल जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि अब कार्टर का मालिक मित्र के बाद विकास बन गया था और अब ये लोग विकास को मार सकते थे। अब विकास सीधा मूर्ति के पास जाता है और कहता है कि तू ही साइको को समझाना कि मेरा माल वापस दे दे। साथ ही वो मूर्ति को ये भी बता देता है कि गायत्री तेरी ही पोती है, जिसे सुनकर मूर्ति शौक हो जाता है और वो कहता है कि जब तक सैंदव है ना, मुझे डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। इधर अब मित्र के मरने के बाद उसका बेटा अभिमन्यु आ जाता है और वो अपने आदमी सैंदव और विकास को मारने के लिए भेज देता है, जिसकी खबर मानस सैंदव को देता है। तब सैंदव जल्दी से मनु को फोन करके घर से निकलने के लिए कहता है और फोन पर उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि उसे क्या क्या करना है। साथ ही वो सीधा विकास के घर जाता है और वहाँ स्नाइपर से सारे गुंडों को मार देता है, क्योंकि अगर विकास मरेगा तो उसे इंजेक्शन कभी नहीं मिलने वाले। इधर सैंदव के कहे मुताबिक मनु गायत्री के साथ सैंदव की पुरानी कार में बैठ जाती है और उससे वो सारे गुंडों से बच के निकल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर पर उसे ये लोग घेर लेते हैं, जिसके बाद वहाँ सैंदव उसे कुछ बटन दबाने के लिए कहता है और उसके जरिए कार में बैठे बैठे मनु सारे गुंडों को मार देती है और वहाँ मानस टाइम पर पहुंचकर उन्हें घर ले जाता है। फिर यहाँ सैंदव विकास से मिलता है और कहता है कि तुम सब पोर्ट पर पहुंचो, मैं वहीं पर मिलता हूँ। आज ये मैटर खत्म कर देते हैं और विकास जैस्मीन को सैंदव पर नजर रखने के लिए भेज देता है। अब सैंदव सीधा अपने घर जाकर अपनी बंदूक लेता है और फिर अपनी कार से जैस्मीन का एक्सीडेंट करवा के उसे दूर कहीं छोड़ आता है, क्योंकि सैंदव खुद कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता था। फिर वो सीधा उसी अड्डे पर पहुंचता है जहाँ विकास ने मूर्ति और इंजेक्शन को रखा था और हमें पता चलता है कि इसका पता उस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने पता करके बताया था, क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना था। तब सैंदव वहाँ जाते ही सीधा सबको मार देता है और इंजेक्शन और मूर्ति सर को बचाकर अपने साथ हॉस्पिटल ले आता है। अब सैंदव ने पहले ही डॉक्टर रेनू को सारे बच्चों को बुलाने के लिए कहा था ताकि जल्द से जल्द उन्हें इंजेक्शन लगाया जा सके। फिर यहाँ विकास पोर्ट पर सैंदव का इंतजार करता है, लेकिन सैंदव तो आता ही नहीं और जब जैस्मीन को होश आता है तो वो बताती है कि सैंदव ने हमें धोखा दिया है और वो इंजेक्शन लेकर हॉस्पिटल गया है। तभी पोर्ट पर एकदम से धमाके शुरू हो जाते हैं और हमें दिखाते हैं कि सैंदव ने पहले ही उन माल वाले कंटेनर में टाइम बॉम्ब लगाए थे, यानी कि विकास का सारा माल जलकर राख हो गया। ये देखते ही विकास गुस्से में सीधा उसी हॉस्पिटल के बाहर सारे बच्चों को मारने आ जाता है और अब वहाँ सैंदव और मानस पहले से ही उन्हें रोकने के लिए खड़े थे। तब ये दोनों उन्हें रोकते हैं और कई सारे लोगों को जान से मार देते हैं। फिर जैसे ही विकास बिल्डिंग को मिसाइल से उड़ाने वाला होता है, सैंदव अपनी कार को ब्लास्ट करके विकास को घायल कर देता है और अंदर अब सारे ही बच्चों के इंजेक्शन लग जाते हैं। फिर जब मूर्ति गायत्री को इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं तो डॉक्टर रेनू बताती है कि गायत्री तो कब की मर चुकी है और ये सब तो सैंदव इन सारे बच्चों की जान बचाने के लिए कर रहा था। तभी वहाँ पर अभिमन्यु भी आ जाता है और सैंदव उसे भी जान से मार देता है। अब सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं और सैंदव फिर जाकर विकास को भी खत्म कर देता है। इसके बाद सैंदव सीधा पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता है और उसे कुछ साल की सजा हो जाती है। अब हम कुछ साल बाद सैंदव को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं और इस साइड जैस्मीन अभी भी जिंदा थी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अब दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट आ सकता है, क्योंकि अभी जैस्मीन जिंदा है।